हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में। तो मनोविज्ञान के संप्रदाय का अर्थ क्या होता है? तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों का एक संगठित समुदाय और उनके चिंतन तथा विचार करने की विधि ही क्या है, मनोविज्ञान के संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। इन संप्रदाय में जो मानव व्यवहार है और उनके जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं उसको समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण विकसित किए जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला है संरचनावादी, जिसको निर्मितवाद या निर्माणवाद, इसके अलावा इसको अस्तित्ववाद, अंतर्निरीक्षण इस नामों से भी जाना जाता है। तो इसको टीचनर ने लाया था, है ना, और वुंट भी इसके प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। यह जो संरचनावादी है ना, या फिर संरचनावाद है, उसमें जो मनोविज्ञान है उसमें मन की जो संरचना है उसका अध्ययन करने पर ये जो शाखा है वो केंद्रित रहता है। और इसमें मन को विभिन्न तत्वों के योग के रूप में देखा जाता है। दूसरा है हमारा प्रकार्यवाद। तो इसको लाने वाले हैं विलियम जेम्स, या इस शाखा के प्रवर्तक है विलियम जेम्स। यह संप्रदाय मन की क्रिया व कार्यों पर जोर देता है। इसमें मन के कार्यों का अध्ययन के रूप में, मतलब मनोविज्ञान को मन के कार्यों के अध्ययन के रूप में माना जाता है। हमारा तीसरा है व्यवहारवाद, जिसके प्रवर्तक है वाटसन। वाटसन जो है एक व्यवहारवाद के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। इसमें जो मनोविज्ञान है ना, उसमें व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। और इसमें जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का अध्ययन का विज्ञान के रूप में देखा जाता है, और उसके अध्ययन के लिए निरीक्षण, प्रेक्षण, अवलोकन विधि का भी उपयोग किया जाता है। चौथा है हमारा गेस्टाल्टवाद, जिसके क्या कह सकते हैं, प्रवर्तक है हमारे कोहलर, वर्दीमान, कोपका, है ना, ये सब। इन संप्रदाय में किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का समग्र अध्ययन किया जाता है। उसको डिवाइड करके अध्ययन न करके पूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है, और गेस्टाल्टवाद का अर्थ ही होता है समग्र। उसके बाद है मनोविश्लेषणवाद, जिसके प्रवर्तक है सिगमंड फ्रायड। यह संप्रदाय व्यक्ति के चेतन और अचेतन मन के बीच संबंध पर जोर देता है। इसमें मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के व्यवहार और विचारों को समझने के लिए स्वप्नों, मुक्त साहचर्य और अन्य तकनीकों का उपयोग करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मानवतावाद। बात करते हैं मानवतावाद या फिर आवश्यकता सिद्धांत, जिसको मैस्लो ने दिया था। 1954 में उन्होंने एक बुक लिखा था, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, है ना, और इनका सिद्धांत को आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत भी कहते हैं। मैस्लो ने अपने शोध में थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन लेख में अभिप्रेरणा की जो सिद्धांत की रूपरेखा को प्रस्तुत किया था। तो पूछा जा सकता है दोस्तों, ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं कि मैस्लो ने जो नियम दिया है ना, वो उसके प्रति उसका क्या अवधारणा रहा। तो उन्होंने कहा कि मानव की आधारभूत ज़रूरतें होती है, तो वह निरंतर उच्च आवश्यकता की पूर्ति के लिए आगे बढ़ता है। उसी को पदानुक्रम के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया, और इसके समर्थक के रूप में कार्ल रोजर्स थे, है ना। इन्होंने एक पिरामिड के रूप में अपना जो आवश्यकता जो सिद्धांत है उसको प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट जो है रहता है हमारा आवश्यकता, वो क्या रहता है, स्वास्थ्य की, फिर सुरक्षा, फिर समाज, उसके बाद सम्मान और आत्मसिद्धि। तो उन्होंने जो स्वास्थ्य की आवश्यकता है उसको सबसे निम्न स्तर की आवश्यकता के रूप में परिभाषित किया, और जो आत्मसिद्धि है उसको उच्च आवश्यकता के रूप में परिभाषित किया। इसमें से जो हमारा पहला से लेकर जो चौथा है उसको 95% लोग प्राप्त कर पाते हैं, और जो आत्मसिद्धि है, जो उच्च आवश्यकता की श्रेणी है ना, उसको केवल और केवल 5% ही प्राप्त कर पाते हैं। तो इसको पूछा जा सकता है कि उच्च कौन है, निम्न कौन है ना, कितने परसेंट को लोग ज़्यादा प्राप्त करते हैं, है ना, मतलब परसेंट पूछ सकते हैं किसको किसको प्राप्त कर सकते हैं और किसको नहीं। तो इसको 3 रूपों में और परिभाषित किया है। इस आवश्यकता के जो सिद्धांत है उसको 3 वर्गों में डिवाइड किया है। पहला है व्यक्तिगत आवश्यकता, है ना,
दूसरा है सामाजिक और तीसरा है बौद्धिक। तो व्यक्तिगत आवश्यकता में कौन कौन सा आता है? हमारा स्वास्थ्य और सुरक्षा। तो पूछा जा सकता है दोस्तों व्यक्तिगत आवश्यकता क्या है? सामाजिक आवश्यकता है हमारा समाज और सम्मान, है ना, हम समाज में रहते हैं, वही हमें क्या मिलता है? सम्मान मिलता है। और बौद्धिक है यहाँ पे आत्मसिद्धि, है ना। तो इस प्रकार से इसको 3 वर्गों में डिवाइड करके यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि हमारा जो स्वास्थ्य है उसमें क्या आता है? सुरक्षा, है ना। तो सबसे निम्न स्तर है हमारा शारीरिक जो आवश्यकता है। वो तो हमारी शारीरिक आवश्यकता क्या क्या होती है? वायु है, जल है, निद्रा है, भूख प्यास, है ना, काम, ये सब। सुरक्षा में क्या आता है? आश्रय, मकान, स्थिरता की आवश्यकता। समाज में स्नेह है, अपनापन है ना, और संबंध का जो भाव है वो आता है। सम्मान में आत्मसम्मान है, किसी के द्वारा हमारे को जो सम्मान दिया जाता है वो आता है। प्रतिष्ठा है और शक्ति है। आत्मसिद्धि में आता है हमारा विकास, सृजनात्मकता की आवश्यकता, नैतिकता, है ना, और समस्या समाधान, ये सब हमारे आत्मसिद्धि में आता है दोस्तों। कई बार ऐसा प्रश्न दे दिया जाता है कि जैसे कि आत्मसिद्धि जो है वो मैस्लो के द्वारा दिए गए आवश्यकता पदानुक्रम के कौन से क्रम में आता है या फिर किस में आता है करके पूछा जा सकता है। तो आत्मसम्मान किस में आ जाएगा? सम्मान में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारा कुछ संप्रदाय और भी है, जैसे कि प्रेरणीय संप्रदाय जिसके प्रवर्तक है मैकडूगल, उसके बाद है सहचर्यवाद संप्रदाय, तो इसके जो प्रवर्तक है वो है जॉन लॉक। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में बात किया मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।